जी मेरा सवाल ये है कि जन्नत और जहन्नुम में कैसे लोग जाएंगे, यानी स्वर्ग और नरक में कैसे लोग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो। बहुत अच्छा सवाल किया है कि जन्नत और जहन्नुम में, स्वर्ग और नरक में किस तरह के लोग जाएंगे। तो याद रखें, जो लोग अल्लाह से डरते हैं, गायबाना चुपचाप अल्लाह से डरते हैं, और गायबाना वही डरते हैं जो इस दुनिया के धोखे से बाहर निकल जाते हैं, अल्लाह के लिए मेहनत करते हैं और अल्लाह की राह में वही आता है। अल्लाह उसी को सच्ची राह दिखाता है जो अल्लाह से डरकर उसकी बात सुने हैं, अल्लाह ताला से डरकर उसकी बात सुने। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला सच्ची राह दिखाता है। और याद रखें कि अल्लाह के डर से वही लोग निडर रहते हैं, अल्लाह ताला के डर से वही लोग निडर होते हैं जो खसारा उठाने वाले हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, इंसान को जीवन दिया है, उसे पाल रहा है, सब कुछ अल्लाह का है, और फिर भी इंसान अल्लाह से डरकर उसके सच्चे रास्ते पर ना आए, उसकी रचना के एतबार से ना चले, अच्छाई पर ना चले, बुराई से ना बचे, अल्लाह से निडर होकर कि वो मेरा मालिक है, मुझे मौत के बाद पकड़ेगा, हिसाब लेगा, और धरती पर निडर होकर अल्लाह से ज़िंदगी जीता रहे, फसाद फैलाता रहे। तो यही लोग खसारा उठाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को होश नहीं है कि मौत के बाद हमें अपने जीवन का हिसाब देना है। तो अल्लाह ताला के डर से वही लोग बेफिक्र होते हैं, निडर होते हैं, जो खसारा उठाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं मौत के बाद। जो अल्लाह ताला से डरेगा वो उसकी खोज करेगा, और अल्लाह से डरकर जब खोज करेगा तो अल्लाह उसको रोशनी में लाएगा, अंधेरे से बाहर निकालेगा, और जीवन का मकसद उसको समझाएगा, और मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाएगा। अब चुपचाप गायबाना वही डरेगा अल्लाह से जो जिस पर इस कायनात का धोखा खुल जाएगा। वो ये समझ जाएगा कि ये दुनिया धोखा है, ज़िंदगी धोखा है, ये दुनिया मरने मिटने का जहान है, यहाँ कभी भी अल्लाह ताला का बुलावा आ सकता है, कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी दुनिया छोड़ने का वक्त आ सकता है। ये दुनिया दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, मुसीबतों का घर है, खतरों का घर है, मौत का घर है, परेशानियों का घर है। ये दुनिया धोखा है, लिहाजा ये जीवन हमें मज़े करने को नहीं मिला है, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए मिला है। अगर हम अल्लाह को राज़ी करके मरे तो मौत के बाद असल जीवन है, वहाँ अपने ऐश मौज करेंगे, वहाँ पर अपने ऐश मौज करेंगे। और अगर अल्लाह को नाराज़ करके मरे तो यहाँ भी बर्बादी है और मौत के बाद भी बर्बादी है। तो याद रखना, जो इंसान अकेले में अल्लाह से डरेगा चुपचाप और उससे तौबा करेगा, माफ़ी मांगेगा, तो याद रखना, जन्नत का जो घर है, स्वर्ग का जो घर है, वो अल्लाह से डरने वालों के लिए है। याद रखना, जिसके दिल में एक कण के बराबर, एक जर्रे के बराबर भी घमंड है, वो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। और जो लोग अल्लाह से डरते नहीं हैं, अपने घमंड में धरती पे फिरते हैं, अल्लाह के हुक्म पे नहीं चलते, शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, वो लोग जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, बल्कि जहन्नुम में जाएंगे। याद रखें, अल्लाह की दर्दनाक सज़ा के हकदार होंगे वो। इस दुनिया में सब जीवन का समय लेके आए हैं, सब अपने जीवन का समय पूरा कर रहे हैं, और रोज़ मर रहे हैं। इंसान इम्तिहान दे देकर रोज़ दुनिया से जा रहे हैं। इंसान अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, मौत तो उसको आएगी। जो अल्लाह को राज़ी करके मरा, ईमान लेके मरा, उससे डर के मरा, बुराई से बच के मरा, उसके हुक्म पर चल के मरा, वही मरने के बाद कामयाब है। जन्नत उसी का घर है। और जो लोग दुनिया में बुरे कर्म करके, अपनी मनमानी करके, कुफ्र और शिर्क करके धरती पे फसाद फैला के मरे, वो जहन्नुम की आग में जाएंगे। याद रखें इस चीज़ को। तो जहन्नुम में वही लोग जाएंगे जो अल्लाह से न डरने वाले होंगे, धरती पर फसाद फैलाने वाले होंगे, अल्लाह का एहसान न मानने वाले होंगे, अल्लाह के अधिकार अल्लाह को न देने वाले होंगे। नरक की आग में वही लोग जाएंगे। और जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं, दूसरों का हराम माल खाने से बचते हैं, दूसरों का दिल दुखाने से बचते हैं, किसी को तकलीफ़ देने से बचते हैं, फरिश्ते उसके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाही तू इसको भी और इसके बालक बच्चों को भी, सबकी बख्शिश फरमा दे, सबको माफ़ कर दे। हैं तो मेरे भाइयों, ये दुनिया मक्कार दुनिया, गद्दार दुनिया, ये दुनिया एक चितकबरा सांप है। जो इस दुनिया के चक्कर में अल्लाह को नाराज़ करके मरा, वो मौत के बाद तबाह हो जाएगा। इसलिए इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब ख़त्म हो जाए। इससे पहले कि अल्लाह ताला मौत देकर इस दुनिया को छुड़वाए, हम दिल से इस दुनिया को पहले ही निकाल दें।
اس کی محبت نکال دیں، دنیا میں کسی چیز سے دل نہ اٹکائیں اپنا، یہ دنیا دھوکہ ہے بھائی، اس کے چکر میں نہ پڑیں۔ اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کر رہی ہو وہ قوم، اور پھر دینداری کی آڑ میں دنیا داری کرے، دنیا کی زندگی اسے دھوکے میں ڈالے رکھے۔ تو اس دھرتی پر سب سے بدترین قوم وہ ہے، حالانکہ کفر کرنے والے بھی بدترین ہیں، جو اللہ کا انکار کریں، دھرتی پہ فساد پھیلائیں، وہ بھی بدترین ہیں، لیکن وہ اور بھی زیادہ بدترین ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور وہ دینداری کی آڑ میں دنیا داری کر رہے ہوں، لوگوں کا پیسہ غلط طریقے سے خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو دین حق سے روکتے ہیں، سچائی سے روکتے ہیں، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جیون ایک دھوکہ ہے، اس کو پہچانیں، اس پہ غور کریں، اس کو سمجھیں، دنیا کی دوڑ لگانا چھوڑ دیں، جو مقدر میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ اگر ہم دنیا کی دوڑ لگائیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، تو اللہ کے لکھے ہوئے قلم سے ایک دانہ فالتو نہیں لے سکتے، اور ہم اپنے کرم برباد کر کے مر جائیں گے، اور موت کے بعد جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ قرآن مجید کے دوارا اس کائنات کی حقیقت سمجھیں، اللہ کی قدرت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ظالم کو بھی کھلاتا ہے، مظلوم کو بھی کھلاتا ہے، چوروں کو بھی کھلاتا ہے، ڈکیتوں کو بھی کھلاتا ہے، بلاتکاریوں کو بھی کھلاتا ہے، اچھے کو بھی کھلاتا ہے، برے کو بھی کھلاتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی امتحان ہے۔ اللہ نے سب کو جیون دیا ہے، جس نے پیٹ لگایا ہے وہی بھرے گا۔ انسان دنیا میں جیون کا سمے اور مقدر کی روزی لے کے آتا ہے تو اللہ ہی اسے پالے گا، لیکن یاد رکھنا دنیا کی زندگی امتحان ہے۔ اچھے برے کرم، اچھائی برائی برابر نہیں ہیں۔ جو اچھے کرم کرے گا موت کے بعد اللہ اسے سورگ میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا، اور جو برے کرم کرے گا پالے گا اللہ تعالیٰ سب کو، جب تک زندگی دی ہے اس کو پالے گا اللہ تعالیٰ، وہی روزی دینے والا ہے، وہی زمین میں سے گلے پیدا کرتا ہے۔ لیکن برا کرم کرنے والا موت کے بعد جہنم کی آگ میں جائے گا، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، موت کے بعد فیصلہ ہے۔ تو یاد رکھیں، جو انسان اس دنیا کے حرص و ہوس، لالچ کے پیچھے چل کے مرا، اللہ کو ناراض کر کے مرا، وہ برباد ہو جائے گا بھائی موت کے بعد۔ اس لیے ہم چوکنے ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے، برائی سے بچیں، اچھائی پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ کی کھوج کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اور سچا گیان جب بھائی جلدی پراپت کریں، اور بھائی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔